अमेज़न एक ऐसा नाम जो विशालता, जीवन और रहस्य का पर्याय है। इसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है और यह उपाधि बिल्कुल सही है। यह विशाल वर्षावन जो हमारे ग्रह की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जीवन का एक ऐसा महासागर है जिसका अधिकांश हिस्सा आज भी इंसानी नजरों से ओझल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो इतना घना और विस्तृत है कि इसके कई कोने आज भी पूरी तरह से अनछुए और अनदेखे हैं। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति के वो नियम चलते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस हरे भरे महासागर की गहराइयों में अनगिनत रहस्य दबे हुए हैं। यह सिर्फ पेड़ों और नदियों का एक विशाल संग्रह नहीं है, बल्कि यह अज्ञात प्रजातियों का एक जीवित संग्रहालय है जहां हर दिन विज्ञान के लिए कुछ नया सामने आता है। यह उन अदृश्य सभ्यताओं का घर है जिनके निशान आज भी घने पत्तों के नीचे छिपे हुए हैं, और यह उन प्राकृतिक चमत्कारों का खजाना है जो कल्पना से भी परे हैं। यहाँ की हवा में, मिट्टी में और पानी की हर बूंद में एक कहानी छिपी है, एक रहस्य बंद है जिसे सुलझाने की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आज हम साथ मिलकर इस रहस्यमयी दुनिया के पर्दे हटाने की कोशिश करेंगे। हम उन अनदेखे रास्तों पर चलेंगे जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। हम उन जीवों से मिलेंगे जिनके बारे में दुनिया ने अभी तक सुना भी नहीं है, और उन प्राचीन रहस्यों को जानेंगे जो सदियों से इस जंगल की खामोशी में दफन है। आइए अमेज़न के इस महासागर में गोता लगाएं और देखें कि यह अपने अंदर क्या क्या छिपाए हुए है। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और उसके अनसुलझे रहस्यों के और भी करीब ले जाएगी। अमेज़न की असली दौलत इसके सोने या लकड़ी में नहीं, बल्कि इसके जीवन की विविधता में है। यह एक ऐसी जैविक प्रयोगशाला है जहां विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल इस जंगल की गहराइयों से सैकड़ों नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। कुछ तो इतनी अजीब होती हैं कि वे विज्ञान के मौजूदा वर्गीकरण में भी फिट नहीं बैठती। यहाँ पत्तों के नीचे सूक्ष्म जीवों का एक अनदेखा साम्राज्य बसता है जो इस जंगल के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मृत पदार्थों को विघटित करते हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ जोड़े रखता है। यहाँ के कीटों की दुनिया तो और भी अद्भुत और रहस्यमयी है। शीशे जैसे पंखों वाली तितलियां, आभूषणों की तरह दिखने वाले भृंग और ऐसी चींटियां जो अपने से कई गुना भारी वजन उठाकर मीलों का सफर तय करती है। इनमें से कई प्रजातियों में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो चिकित्सा जगत में क्रांति ला सकते हैं। हर पौधा, हर जीव अपने अस्तित्व के लिए एक अनूठा रासायनिक हथियार या बचाव का तरीका विकसित करता है, और इन्हीं रसायनों में कैंसर, अल्जाइमर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज की कुंजी छिपी हो सकती है। अमेज़न की यह अदृश्य दुनिया एक जीवित पुस्तकालय है जिसके पन्ने हम अभी खोलना ही सीख रहे हैं। अमेज़न में जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बहुत कम होता है। यहाँ जीवित रहने का मतलब है लगातार खुद को बचाना और शिकार करना। इस संघर्ष ने यहाँ के जीवों को दुनिया के सबसे शक्तिशाली विषों से लैस किया है। चमकीले रंगों वाले जहरीले मेंढक जैसे कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग अपनी त्वचा पर एक ऐसा घातक जहर लिए घूमते हैं जिसकी एक बहुत छोटी मात्रा ही किसी भी बड़े शिकारी को मार सकती है। लेकिन यही जहर जब सही मात्रा और तरीके से उपयोग किया जाए तो शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का स्रोत बन सकता है। यहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय सदियों से इन जहरों के रहस्यों को जानते हैं और उनका उपयोग शिकार और चिकित्सा दोनों के लिए करते आए हैं। इसी तरह अमेज़न के सांपों का जहर भी दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह पल भर में मौत दे सकता है, तो दूसरी तरफ इसी जहर से रक्तचाप और हृदय रोगों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण दवाएं बनाई गई हैं। लेकिन अमेज़न का सबसे गहरा रहस्य शायद अयाहुआस्का जैसे पेय में छिपा है। यह एक शक्तिशाली साइकेडेलिक पेय है जिसे स्थानीय शमान, ओझा दो अलग अलग पौधों को मिलाकर बनाते हैं। उनका मानना है कि यह पेय आत्मा की दुनिया के दरवाजे खोलता है और शारीरिक व मानसिक रोगों का इलाज करता है। यह रहस्यमयी औषधि विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है,
जो चेतना और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। जब हम अमेज़न के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में घने हरे भरे जंगल और उपजाऊ मिट्टी की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस विशाल हरियाली के बीच कुछ ऐसे रहस्यमयी द्वीप मौजूद हैं जो इस छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ये हैं व्हाइट सैंड फॉरेस्ट्स, यानी सफेद रेत के जंगल। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां की मिट्टी पोषक तत्वों से लगभग रहित शुद्ध सफेद रेत जैसी होती है। यह रेत प्राचीन नदियों द्वारा लाखों साल पहले जमा की गई क्वार्ट्ज से बनी है। इस बंजर जमीन पर जीवन का पनपना अपने आप में एक चमत्कार है और प्रकृति के अनुकूलन की क्षमता का एक असाधारण उदाहरण है। इन सफेद रेत के जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे बाकी अमेज़न से बिल्कुल अलग होते हैं। वे धीमी गति से बढ़ते हैं, उनकी पत्तियां मोटी और सख्त होती हैं ताकि वे कम पोषक तत्वों में भी जीवित रह सकें। यहाँ की जैव विविधता भी अनूठी है। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं और कहीं नहीं। वैज्ञानिकों के लिए ये जंगल विकास की एक प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है। वे यह अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन इतनी कठोर परिस्थितियों में कैसे पनपता है और खुद को कैसे ढालता है। ये जंगल हमें सिखाते हैं कि अमेज़न एक समान नहीं है, बल्कि यह अनूठे और विविध पारिस्थितिक तंत्रों का एक जटिल मोज़ेक है। अमेज़न का जादू सिर्फ उसकी सतह पर ही नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में भी छिपा है। हम जिस विशाल अमेज़न नदी को जानते हैं, वह इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन इसके ठीक नीचे लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में एक और विशाल नदी बहती है। वैज्ञानिकों ने इसे हाम्जा नदी का नाम दिया है। यह एक भूमिगत नदी है जो अमेज़न नदी के समानांतर बहती है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है और यह बहुत धीमी गति से बहती है। यह नदी चट्टानों के छिद्रों से रिसते हुए पानी से बनी है और इसका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि हम इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र की सतह के नीचे क्या है, इसके बारे में कितना कम जानते हैं। सतह के नीचे छिपा एक और खजाना है, विशाल पीटलैंड्स। ये दलदली क्षेत्र हैं जहां हजारों वर्षों से पौधों के अवशेष जमा होकर पीट का निर्माण कर रहे हैं। ये पीटलैंड्स अमेज़न के कार्बन सिंक हैं। वे वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे अपनी गहराइयों में बंद कर लेते हैं। अनुमान है कि अमेज़न के ये पीटलैंड्स दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय जंगलों द्वारा संग्रहित कार्बन का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर समाये हुए हैं। ये न केवल जलवायु को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि कई अनोखे जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। हाम्जा नदी और ये पीटलैंड्स अमेज़न के वो छिपे हुए आयाम हैं जो इसके वैश्विक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। दशकों तक यह माना जाता रहा कि अमेज़न की कठोर परिस्थितियों के कारण यहाँ कभी बड़ी और जटिल सभ्यताएं विकसित नहीं हो सकी। यह सोचा जाता था कि यहाँ केवल छोटी घुमंतू जनजातियां ही रहती थीं, लेकिन हाल की खोजों ने इस पूरी धारणा को बदल कर रख दिया है। आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ने घने जंगल के पत्तों के पार देखने और जमीन पर छिपी संरचनाओं को उजागर करने की क्षमता दी है। इस तकनीक का उपयोग करके पुरातत्वविदों ने सैकड़ों और शायद हजारों प्राचीन भूआकृतियों की खोज की है। ये विशाल ज्यामितीय आकार हैं, वर्ग, वृत्त और सीधी रेखाएं जो जमीन पर खोदे गए हैं। इन खोजों से पता चलता है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेज़न में लाखों लोगों की आबादी वाले बड़े संगठित समाज रहते थे। इन समाजों ने न केवल विशाल संरचनाएं बनाई, बल्कि उन्होंने जंगल को अपनी जरूरतों के अनुसार ढाला भी। इसका एक और प्रमाण टेरा प्रेटा या अमेजोनियन डार्क अर्थ है। यह एक अत्यंत उपजाऊ काली मिट्टी है जो अमेज़न के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, बल्कि इसे प्राचीन लोगों ने चारकोल, हड्डी और अन्य जैविक कचरे को मिलाकर बनाया था। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि अमेज़न के प्राचीन निवासी केवल शिकारी संग्राहक नहीं थे, बल्कि वे कुशल किसान और इंजीनियर भी थे, जिनकी विरासत आज भी मिट्टी में जीवित है। अमेज़न की सबसे गहरी पहेलियों में से एक इसके इंसानी निवासी है। आज भी इस विशाल जंगल की अभेद्य गहराइयों में लगभग 100 ऐसी जनजातियां रहती हैं
जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये अनकॉन्टेक्टेड जनजातियां जानबूझकर अलगाव में रहती है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता से दूर रहने का विकल्प चुना है। उनके लिए जंगल ही उनकी दुनिया है, उनका घर, उनका सुपरमार्केट और उनकी फार्मेसी। वे बाहरी दुनिया के खतरों से वाकिफ हैं, बीमारियां, हिंसा और उनकी जमीन पर कब्जा, और इसीलिए वे किसी भी तरह के संपर्क से बचते हैं। उनकी दुनिया को समझना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनसे सीधा संपर्क करना उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इन जनजातियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता है। वे ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। उनके पास पौधों का एक अविश्वसनीय औषधीय ज्ञान है, जिससे वे बीमारियों का इलाज करते हैं। उनकी जीवन शैली, उनकी मान्यताएं और उनकी सामाजिक संरचना हमारे लिए पूरी तरह से एक रहस्य है। वे इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भी रह सकता है। इन लोगों की सुरक्षा करना और उनकी स्वेच्छा से अलग रहने की इच्छा का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वे अमेज़न की मानवीय विरासत का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा है। अमेज़न का जंगल जितना जीवनदायी है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसकी गर्म और नम मिट्टी, इसके विशाल जल निकाय और इसके अनगिनत जीव जंतु न केवल जीवन को पोषित करते हैं, बल्कि उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक आदर्श प्रजनन स्थल है, जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। इस जंगल की मिट्टी और पानी में खरबों अज्ञात वायरस और बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश हानि रहित हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ में अगली वैश्विक महामारी फैलाने की क्षमता हो सकती है। जब जंगल काटे जाते हैं या खनन जैसी गतिविधियां होती हैं, तो इंसान इन अज्ञात रोगाणुओं के संपर्क में आता है। यह एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वैज्ञानिक इन माइक्रोबियल डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस कैसे काम करते हैं और वे जानवरों से इंसानों में कैसे फैल सकते हैं। यह केवल काल्पनिक डर नहीं है। HIV, इबोला और हाल ही में कोविड-19 जैसे वायरस जानवरों से ही इंसानों में आए हैं। अमेज़न अपनी विशाल जैव विविधता के साथ इस तरह के जूनोटिक स्पिलओवर के लिए एक हॉटस्पॉट है। जंगल की रक्षा करना केवल जानवरों और पौधों को बचाने के बारे में नहीं है, यह मानवता को उन अदृश्य खतरों से बचाने के बारे में भी है जो इसकी गहराइयों में छिपे हैं। अमेज़न के जंगल में दिन के समय भी एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, लेकिन यह खामोशी धोखा है। यह जंगल लगातार संवाद कर रहा है। यहाँ की हवा ध्वनियों के एक जटिल सिम्फनी से भरी हुई है। कीड़ों की भिनभिनाहट, मेंढकों का टर्राना, बंदरों की चीखें और पक्षियों के गीत। इनमें से कई ध्वनियां हमारे लिए सिर्फ शोर हो सकती हैं, लेकिन जानवरों के लिए यह जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे इन ध्वनियों का उपयोग साथी को आकर्षित करने, क्षेत्र को चिह्नित करने और शिकारियों के आने की चेतावनी देने के लिए करते हैं। कुछ ध्वनियां तो इतनी कम या उच्च आवृत्ति की होती हैं कि इंसान उन्हें सुन भी नहीं सकता, लेकिन वे जंगल के जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश ले जाती हैं। संवाद का एक और भी गहरा और रहस्यमयी स्तर है जो रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है। पेड़ जब किसी कीट द्वारा हमला किया जाता है तो हवा में रासायनिक यौगिक छोड़ते हैं। ये यौगिक न केवल हमलावर कीट को भगाने वाले शिकारियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आसपास के अन्य पेड़ों को भी चेतावनी देते हैं कि वे अपने रक्षा तंत्र को सक्रिय कर लें। यह एक वुड वाइड वेब की तरह है, एक अदृश्य संचार नेटवर्क जो पूरे जंगल में फैला हुआ है। यह रासायनिक संवाद हमें बताता है कि जंगल केवल अलग अलग पेड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सुपरऑर्गेनिज्म है, एक विशाल जुड़ा हुआ जीव जो एक इकाई के रूप में सोचता और कार्य करता है। अमेज़न की पहचान उसकी नदियों से है। ये नदियां जंगल की धमनियों की तरह है जो जीवन, पोषक तत्व और रहस्यों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। लेकिन अमेज़न की सभी नदियां एक जैसी नहीं हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की नदियां हैं और प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और पारिस्थितिकी तंत्र है। पहली है
व्हाइट वाटर नदियां, जैसे कि खुद अमेजन नदी, इनका पानी दूधिया भूरा होता है क्योंकि वे एंडीज पहाड़ों से अपने साथ भारी मात्रा में तलछट और पोषक तत्व बहाकर लाती हैं। ये तलछट बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती है, जिससे यहाँ घना और विविध जीवन पनपता है। दूसरी है ब्लैक वाटर नदियां, जैसे कि रियो नीग्रो। इनका पानी गहरे चाय के रंग का होता है। ये रंग पत्तियों और सड़ती हुई वनस्पतियों से निकलने वाले टैनिन के कारण होता है। इस पानी में तलछट बहुत कम और यह बहुत अम्लीय होता है, जिसके कारण यहाँ एक अलग प्रकार का जीवन विकसित हुआ है। तीसरी है क्लियर वाटर नदियां, जो ब्राजीलियाई शील्ड से निकलती है। इनका पानी पारदर्शी होता है क्योंकि इसमें न तो तलछट होता है और न ही टैनिन। इन तीनों प्रकार की नदियों का संगम, जैसे कि मनोस के पास रियो नीग्रो और अमेजन का मीटिंग ऑफ वाटर्स, एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां दो अलग अलग रंग की नदियां मीलों तक बिना घुले एक दूसरे के साथ साथ बहती है। यह अमेजन की जटिल जल प्रणाली का एक अद्भुत प्रमाण है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है, जिसमें अनुमानित 16,000 विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। इनमें से हर पेड़ की अपनी एक कहानी है और अपना एक रहस्य भी है। यहाँ विशाल ब्राजील नट के पेड़ मिलते हैं, जो 150 फीट से भी ऊंचे हो सकते हैं और 500 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके फल इतने सख्त होते हैं कि केवल एक ही जानवर, अगुटी नामक एक कृंतक, अपने मजबूत दांतों से उन्हें खोल सकता है। यह पेड़ और जानवर के बीच सह निर्भरता का एक आदर्श उदाहरण है। इसी जंगल से हमें कोको मिला, जिसके बीजों से दुनिया की पसंदीदा चॉकलेट बनती है। लेकिन अमेजन में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो अपने फलों से हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। आइसक्रीम बीन का पेड़ ऐसी फलियां पैदा करता है जिनके अंदर एक सफेद मीठा गूदा होता है, जिसका स्वाद और बनावट बिल्कुल वेनिला आइसक्रीम जैसा होता है। ये पेड़ सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि वे स्थानीय समुदायों की संस्कृति का भी हिस्सा है। वे जानते हैं कि किस पेड़ की छाल से दवा बनती है, किस लकड़ी से घर बनाना है और किस फल को कब खाना है। यह मानव और प्रकृति के बीच सदियों पुराने सामंजस्य का एक जीवंत प्रमाण है। अमेजन के ये पेड़ सिर्फ लकड़ी और ऑक्सीजन नहीं है, वे ज्ञान, संस्कृति और जीवन की कहानियों के भंडार हैं। अमेजन की घनी हरियाली के नीचे एक और दुनिया छिपी हुई है, गुफाओं की दुनिया। ये गुफाएं, जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानों में लाखों वर्षों में पानी के कटाव से बनी है, अपने अंदर कई भूवैज्ञानिक और जैविक रहस्य समेटे हुए हैं। कुछ गुफाएं इतनी विशाल हैं कि उनके अंदर पूरे जंगल समा सकते हैं, जबकि अन्य इतनी संकरी हैं कि उनमें रेंग कर ही जाया जा सकता है। इन गुफाओं की अंधेरी दुनिया में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जीवन ने अनुकूलन के असाधारण तरीके खोज लिए हैं। यहाँ आपको रंगहीन, अंधी मछलियां और कीड़े मिलेंगे, जिन्होंने अपनी दृष्टि की क्षमता खो दी है और अन्य इंद्रियों को विकसित किया है। इन गुफाओं की सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक जीव दीप्ति यानी बायोलुमिनेसेंस है। कुछ लार्वा और कवक एक अलौकिक नीली हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जो गुफा की छतों को एक तारों भरे आकाश की तरह रोशन कर देती है। यह एक जादुई दृश्य होता है। इसके अलावा कुछ गुफाओं की दीवारों पर प्राचीन नक्काशियां और चित्र मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में इंसान इन गुफाओं का उपयोग आश्रय या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे। कई गुफाओं के अंदर रहस्यमयी जलाशय और भूमिगत नदियां भी हैं, जिनका स्रोत और गंतव्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। ये गुफाएं अमेजन के अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह है, जो हमें एक अलग ही दुनिया की झलक दिखाती है। जैसे ही अमेजन में सूरज डूबता है, जंगल का चरित्र पूरी तरह से बदल जाता है। दिन के जीव अपने आश्रयों में चले जाते हैं और रात के शिकारी अपनी घात से बाहर निकलते हैं। रात अमेजन में शिकार का समय है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां इंद्रियां तेज हो जाती हैं और हर सरसराहट जीवन या मृत्यु का संकेत हो सकती है। यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी जगुआर है। अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों और धब्बेदार खाल के साथ यह रात के अंधेरे में लगभग अदृश्य हो जाता है। यह चुपचाप अपने शिकार का पीछा करता है और एक ही झपट्टे में उसका काम तमाम कर देता है। जगुआर न केवल एक शिकारी है,
बल्कि कई जनजातीय संस्कृतियों में एक शक्तिशाली आत्मा और प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन खतरा केवल बड़े शिकारियों से ही नहीं है। रात में जहरीले सांप जैसे कि बुशमास्टर और फेडी लांस सक्रिय हो जाते हैं। वे पत्तों के ढेर में छिपकर अपने शिकार के गुजरने का इंतजार करते हैं। पेड़ों पर विशाल टारंटुला मकड़ियां अपने जालों में कंपन का इंतजार करती हैं। पानी में ब्लैक केमन मगरमच्छ की आंखें सतह पर चमकती हैं, जो किसी भी प्यासे जानवर पर हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। अमेज़न की रात एक तनावपूर्ण नाटक की तरह है, जहां शिकारी और शिकार दोनों जीवित रहने के लिए एक सतत नृत्य में लगे हुए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस खूबसूरत जंगल में अस्तित्व का नियम सबसे ऊपर है। अमेज़न की विशाल नदियों के अलावा यहां अनगिनत झीलें भी हैं, जिनमें से कुछ अपने रहस्यों और अजीबोगरीब विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पेरू में स्थित उबलती हुई नदी शनय टिम्पिश्का। यह कोई मिथक नहीं है, ये एक वास्तविक नदी है, जिसका पानी इतना गर्म है कि इसमें गिरने वाला कोई भी छोटा जानवर तुरंत उबल जाता है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं और उनका मानना है कि यह एक विशाल सर्प आत्मा द्वारा गर्म की जाती है। वैज्ञानिक रूप से इसका तापमान किसी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की गहराइयों से आने वाले भूतापीय जल के कारण है। यह अमेज़न की भूवैज्ञानिक अनूठता का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। इसके अलावा अमेज़न में कई ऑक्सबो झीलें हैं। ये यू आकार की झीलें तब बनती हैं जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उसका एक पुराना हिस्सा मुख्य धारा से कट जाता है। ये शांत झीलें जलीय जीवन के लिए हॉटस्पॉट बन जाती हैं, जहां विशाल एरापाइमा मछली और चंचल जायंट ऑटर्स रहते हैं। कुछ झीलों के बारे में स्थानीय मान्यताएं और कहानियां भी हैं। कुछ को पवित्र माना जाता है, जबकि अन्य को खतरनाक आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है। ये झीलें सिर्फ पानी का जमाव नहीं है, बल्कि वे पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्यों के केंद्र हैं, जो अमेज़न की जटिलता को और भी बढ़ाते हैं। अमेज़न के उन कोनों में जहां आधुनिक दुनिया की पहुंच नहीं है, कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। ये वे समूह हैं जो अनकॉन्टेक्टेड जनजातियों से अलग हैं। इनसे कभी कभार संपर्क हुआ है, लेकिन उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली अभी भी एक बड़े रहस्य के पर्दे में लिपटी हुई है। इन जनजातियों ने बाहरी दुनिया से न्यूनतम संपर्क बनाए रखा है, जिससे उनकी परंपराएं काफी हद तक अछूती रही हैं। उनकी भाषाएं अक्सर दुनिया की किसी भी अन्य ज्ञात भाषा से संबंधित नहीं होती, जिससे उन्हें समझना और भी मुश्किल हो जाता है। ये भाषाएं अपने आप में एक खजाना है, जो दुनिया को देखने के एक अनूठे तरीके को दर्शाती है। इन जनजातियों की चिकित्सा प्रणाली भी पूरी तरह से जंगल पर आधारित है। उनके शमान या चिकित्सक पौधों, जड़ों और जानवरों के हिस्सों का उपयोग करके ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा शायद ही समझ पाए। यह ज्ञान पीढ़ियों से मौखिक रूप से चला आ रहा है और यह एक अमूल्य धरोहर है। उनकी सामाजिक संरचना, उनके रिश्ते, उनके त्योहार और उनके ब्रह्मांड को लेकर उनकी समझ, यह सब हमारे लिए एक अज्ञात अध्याय की तरह है। इन संस्कृतियों का अध्ययन करना एक नाजुक काम है, जिसमें उनके विश्वासों और जीवन शैली का सम्मान करना सर्वोपरि है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीने और दुनिया को समझने के और भी कई तरीके हैं। अमेज़न का जंगल इतना घना है कि यह अपने नीचे पूरे शहरों और सड़कों के नेटवर्क को छिपा सकता है। सदियों से यह माना जाता था कि अमेज़न में केवल छोटे बिखरे हुए गांव थे, लेकिन लाइडार तकनीक के आगमन ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। विमानों और ड्रोनों से लेजर बीम भेजकर वैज्ञानिक अब जंगल के पत्तों को हटा सकते हैं और नीचे की जमीन का एक विस्तृत त्रिआयामी नक्शा बना सकते हैं। जो सामने आया है वह आश्चर्यजनक है। ऊंचे मंचों पर बने गांव, चौड़ी सीधी सड़कें जो इन बस्तियों को जोड़ती हैं, और जटिल नहर और कृषि प्रणालियां, ये खोजें एक विशाल आपस में जुड़ी हुई सभ्यता की ओर इशारा करती हैं, जो यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले यहाँ मौजूद थी। कुछ क्षेत्रों में पुरातत्वविदों ने ऐसे नेटवर्क खोजे हैं जो सैकड़ों बस्तियों को जोड़ते हैं, जो एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संगठन का सुझाव देते हैं।
ये भूले हुए नगर और अदृश्य पथ इस बात का प्रमाण है कि अमेज़न का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा समृद्ध और जटिल है। ये कोई अछूता स्वर्ग नहीं था, बल्कि यह एक मानव निर्मित परिदृश्य था जिसे लाखों लोगों ने सदियों तक आकार दिया और प्रबंधित किया। हर नई खोज के साथ हम अमेज़न के खोए हुए अतीत की पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ रहे हैं। अमेज़न की नदियां सिर्फ पानी के विशाल प्रवाह नहीं है, वे जीवन से भरपूर है। यहाँ के जलीय जीव दुनिया में सबसे अनोखे और अद्भुत हैं। इनमें सबसे आकर्षक शायद पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो है। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है जो अपने गुलाबी रंग और लचीले शरीर के लिए जानी जाती है, जिससे वे बाढ़ वाले जंगल में पेड़ों के बीच आसानी से तैर सकती है। स्थानीय किंवदंतियों में बोटो को एक जादुई प्राणी माना जाता है जो रात में एक सुंदर इंसान का रूप ले सकता है। ये डॉल्फिन अमेज़न की नदियों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। नदियों में एक और विशालकाय जीव रहता है, एरापाइमा। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है जो 10 फीट तक लंबी हो सकती है। इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि यह हवा में सांस ले सकती है, जिससे यह ऑक्सीजन रहित पानी में भी जीवित रह सकती है। और फिर इलेक्ट्रिक ईल है जो वास्तव में एक मछली है, लेकिन यह 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जिसका उपयोग वह शिकार करने और खुद को बचाने के लिए करती है। ये जीव अमेज़न के पानी की आत्मा है जो इस जलीय दुनिया के विकास और अनुकूलन की अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। अमेज़न की स्वदेशी संस्कृतियों के लिए जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्थान है जो आत्माओं से भरा हुआ है। उनका मानना है कि हर पेड़, हर जानवर, हर नदी और हर पत्थर की अपनी एक आत्मा और चेतना होती है। इस आध्यात्मिक दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच का सेतु शमान या ओंजा होता है। शमान केवल एक चिकित्सक नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक नेता, एक दृष्टा और अपनी जनजाति का संरक्षक भी है। उनका मानना है कि वे विशेष अनुष्ठानों, मंत्रों और पवित्र पौधों के उपयोग के माध्यम से आत्मा की दुनिया से संवाद कर सकते हैं। इस संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम ayahuasca जैसे शक्तिशाली पौधे हैं। शमान का मानना है कि इन पौधों का सेवन उन्हें दूसरी दुनिया की यात्रा करने, भविष्य देखने और बीमारियों का कारण जानने में मदद करता है। वे आत्माओं से मार्गदर्शन मांगते हैं कि किस पौधे का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाए। यह ज्ञान प्रणाली पश्चिमी विज्ञान से बहुत अलग है, लेकिन यह सदियों से प्रभावी रही है। यह प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध पर आधारित है, एक ऐसी समझ पर कि इंसान इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है। शमान का रहस्य अमेज़न के सबसे गहरे विश्वासों और उसके आध्यात्मिक हृदय की कुंजी है। अमेज़न सरीसृपों, विशेषकर सांपों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे विषैले और सबसे दुर्लभ सांप पाए जाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक में से एक है बुशमास्टर। यह पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा विषैला सांप है जो 12 फीट तक बढ़ सकता है। यह एक पिट वाइपर है जिसके सिर पर गर्मी संवेदी गड्ढे होते हैं जो इसे रात के अंधेरे में भी अपने गर्म खून वाले शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है और यह बड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट करने में सक्षम होता है, जिससे यह बेहद खतरनाक हो जाता है। पानी में ग्रीन एनाकोंडा राज करता है। यह दुनिया का सबसे भारी सांप है जो 500 पाउंड से भी अधिक का हो सकता है। यह विषैला नहीं होता, बल्कि यह अपने शिकार को अपनी विशाल मांसपेशियों से जकड़ कर मारता है। यह केमैन, हिरण और यहाँ तक कि जगुआर जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। इसके अलावा यहाँ चमकीले रंगों वाले कोरल स्नेक भी हैं, जिनका न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। ये सांप अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं। वे जंगल की जंगली और अदम्य प्रकृति का प्रतीक हैं। अमेज़न की असली शक्ति उसके सबसे छोटे निवासियों में निहित है। यहाँ कीटों का एक विशाल और जटिल साम्राज्य है
जो जंगल के हर पहलू को प्रभावित करता है। चींटियां विशेष रूप से इस पारिस्थितिकी तंत्र की इंजीनियर हैं। वे मिट्टी को हवादार बनाती हैं, बीजों को फैलाती है और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। लेकिन सभी चींटियां हानिरहित नहीं होती। यहाँ बुलेट एंट पाई जाती है, जिसका डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक कीट डंक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका दर्द बंदूक की गोली लगने जैसा होता है और यह 24 घंटे तक बना रह सकता है। कुछ स्थानीय जनजातियों के लिए इस दर्द को सहना मर्दानगी का प्रतीक है। युवा लड़कों को दीक्षा समारोह के हिस्से के रूप में बुलेट चींटियों से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। यह प्रकृति के साथ उनके जटिल और कभी-कभी क्रूर रिश्ते को दर्शाता है। चींटियों के अलावा यहाँ लाखों अन्य कीट प्रजातियां हैं। विशाल भृंग जो अपने सींगों से लड़ते हैं, छलावरण में माहिर स्टिक इंसेक्ट्स जो टहनियों की तरह दिखते हैं, और लीफ कटर चींटियां जो अपने भूमिगत घोंसलों में कवक उगाने के लिए पत्तों के टुकड़े काटती हैं। यह सूक्ष्म दुनिया अमेजन के विशाल जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमें दिखाती है कि सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अमेजन, यह विशाल और रहस्यमयी दुनिया आज एक गंभीर चौराहे पर खड़ी है। यह अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रही है जो इसके अस्तित्व को ही मिटा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है वन कटाई। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल कृषि, पशुपालन, खनन और अवैध कटाई के लिए साफ कर दिया जाता है। जब ये पेड़ गिरते हैं तो हम केवल लकड़ी नहीं खोते, हम उन अनगिनत प्रजातियों को खो देते हैं जो उन पर निर्भर हैं। हम उन अज्ञात औषधियों की क्षमता खो देते हैं जो उनमें छिपी हो सकती हैं, और हम ग्रह के जलवायु को स्थिर करने की क्षमता खो देते हैं। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ा खतरा है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न के कारण अमेजन में सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे विनाशकारी जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। यह एक खतरनाक चक्र बना सकता है। कम पेड़ मतलब कम वर्षा, और कम वर्षा मतलब और अधिक सूखे और आग, जो अंततः इस हरे भरे वर्षावन को एक सूखे सवाना में बदल सकता है। अमेजन का भाग्य केवल उसके भीतर रहने वाले पौधों, जानवरों और लोगों का भाग्य नहीं है, यह पूरी मानवता का भाग्य है। इस जंगल की रक्षा करना एक विकल्प नहीं है, यह हमारे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक तत्काल आवश्यकता है। हमारी यात्रा हमें अमेजन के कुछ सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। अनदेखी प्रजातियों से लेकर भूली हुई सभ्यताओं तक हमने देखा है कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक जटिल परस्पर जुड़ा हुआ जाल है। यह धरती का सबसे बड़ा खजाना है, एक जीवित पुस्तकालय जिसकी अधिकांश किताबें अभी तक खोली नहीं गई हैं। अमेजन का हर पत्ता, हर जीव और पानी की हर बूंद मानवता के अस्तित्व की कुंजी रखती है। यह हमें स्वच्छ हवा, स्थिर जलवायु और अनगिनत संसाधन प्रदान करता है जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह अनमोल खजाना खतरे में है। जिन रहस्यों को हम अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं, वे हमेशा के लिए खो सकते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें पूरी तरह से समझ पाएं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इन रहस्यों को खोजना नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना भी है। अमेजन की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक अनिवार्यता है। यह इस ग्रह पर हमारी भूमिका और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारे कर्तव्य को स्वीकार करने के बारे में है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। अमेजन का भविष्य हमारे हाथों में है। यह हमारे कार्यों पर निर्भर करता है कि क्या यह जीवन, रहस्य और आश्चर्य का एक संपन्न महासागर बना रहेगा, या यह केवल खोए हुए अवसरों की एक मौन स्मृति बन जाएगा। जब हम इस जंगल की खामोशी को सुनते हैं, तो हमें इसके अस्तित्व की पुकार को सुनना चाहिए। यह एक पुकार है जिसे हम नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि अमेजन को बचाकर हम अंततः खुद को बचा रहे हैं। यह हमारी साझा विरासत है और इसकी रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी